गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम टीजीटी एसएसटी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स के 50 क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ, एमसीक्यू बेस्ड, जो कि हमारी तैयारी को और भी मजबूत करेगा। तो आइए एमसीक्यू और क्वेश्चन करते हैं। 50 क्वेश्चन करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख कौन सी होती है? 31 जुलाई। कितनी होती है? 31 जुलाई। ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। बाकी मूडी निदेशक सेवा, निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और क्रेडिट विश्लेषण और अनुसंधान संस्थान ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। निम्न में से किस सेक्टर के समग्र विकास और प्रबंधन को सक्षम करने के लिए मिशन फिंगर लिंग नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये आपका मत्स्य पालन सेक्टर है। मत्स्य पालन सेक्टर मीन्स जो हम क्या करते हैं, फिश का पालन करते हैं। इनमें से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है? तो सभी हैं। मुक्त घरेलू प्रपाण या परिचालन के लिए माल या आयात, एसीजेडी इकाइयों का रखरखाव और विकास, केंद्रीय और राज्य स्तर की मंजूरी के लिए निकासी की एकल खिड़की, कस्टम अधिकारी आयात और निर्यात के लिए माल की नियमित जांच के लिए नहीं जाते हैं। तो ये सभी इसमें आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। कर प्रणाली के तहत अघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच के लिए विमुद्रीकरण के तुरंत बाद कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो कालाधन अभियान। कालाधन अभियान हमें ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा एक कर बचत निवेश नहीं है? तो सवादी जमा, जिसको हम एफडी बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, इससे हम क्या कर बचत नहीं कर सकते। जबकि सार्वजनिक भविष्य निधि जो पीपीएफ होता है, पीपीएफ अकाउंट होता है, जीवन बीमा प्रीमियम जो हमारा होता है, और गृह ऋण मूलधन चुकौती, ये सारे क्या करते हैं हमारे, इससे हम कर को जो हमारा टैक्स होता है उसको सेविंग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन वैश्विक भूख सूचकांक जारी करता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस एजेंसी नेम इज अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान, ध्यान रखना है। वे किसान जो तुरंत फसल ऋण चुकाते हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा की दर से अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जाती है। तो 0.2% की उनको ब्याज सहायता दी जाती है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स। भारत में आबादित मार्ग से खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमेय सीमा कितने प्रतिशत है? तो 100%। कौन से संगठन ने एक आजीविका संस्थान के रूप में भूमि और जंगलों पर लोगों के नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया और वर्ष 2007 में बैनर जनादेश और वर्ष 2012 में जन सत्याग्रह के तहत पदयात्रा आयोजित की? तो एकता परिषद है ये, एकता परिषद। सरकारी खर्च के स्रोत कौन से हैं? ब्याज दर में बढ़ोतरी, सरकारी खर्च के स्रोत, ब्याज दर में बढ़ोतरी, घाटे की वित्तीय व्यवस्था। और ठीक है, तो ये वाला सही है इसका। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन द्वारा लक्षित लोकप्रिय उद्योग नहीं है? तो रियल इस्टेट, रियल इस्टेट नहीं है। बाकी रसायन और प्लास्टिक विनिर्माण, दूरसंचार और व्यापक सेवाओं में वो एफडीआई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। संघ सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए जून 2016 में क्या शुरू कराया? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरू कराया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विवात्सल्य मामलों के बारे में दुरुस्त है? इसका मतलब है कि बैंक नोटों को जारी करना सोने के द्वारा समर्थित नहीं है। केंद्र इंपॉर्टेंट है। केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाता है, एकत्रित और प्रतिधारित करता है? तो आयकर पर अधिभार। ठीक है। आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी वर्षों पर होनी चाहिए? 80 वर्षों पर। ठीक है। 1 लाख 1,000 सैकड़ा हज़ार साल से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय को महानगर पालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? महानगर पालिका। जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या हो लेकिन 10 लाख से कम हो उसको महानगर पालिका कहते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको। भारत ने सौर पार्क परियोजना के लिए साझा अवसंरचना के लिए विश्व बैंक के साथ कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करें? $100 मिलियन। किसके साथ? विश्व बैंक के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन विकास और हमारे विकास विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है? औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास।
बिना दलाली खाता खोले एक विदेश कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है? तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? तो लागत जन्य मुद्रास्फीति। शब्द भेदिया लेन देन इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? ये शेयर बाजार से है संबंधित टर्म है। अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? देशों के बीच लोगों का संचलन, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह देश में जाके लोग जब बस जाते हैं, ठीक है, उसको अंतर्राष्ट्रीय गमन कहते हैं। और सॉफ्ट बैंक डैश भारतीय इंटरप्राइज आएगा। और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीन टेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों में लगभग 20 बिलियन का निवेश करेगा। जून 2015 के चौथे सप्ताह में दो उद्यमियों और उनके नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध कर समझौता कहाँ हुआ है? तो इम्पोर्टेंट नहीं है। एनपीपी के क्या अभिप्राय है? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एनपीपी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? जिम योंग किम। तो आप देख सकते हो इसको, अभी वर्तमान में कौन है? हो सकता है ये पुरानी बुक है तो इसमें पुराना हो। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में हो रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं है? तो केरल नहीं है। बिहार हो गया तुम्हारा, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए डैश मॉडल शहरी आधारभूत, तो यहाँ पे पूरा मॉडल आएगा। आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है एनएनपी, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं एनएनपी एफसी। तो ये ध्यान रखना में राष्ट्रीय आय को, ठीक है, 12th क्लास का है ये, एनसीईआरटी का 12th क्लास में जो जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है, का शुभारंभ कब किया गया है? तो 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण जुड़े हुए हैं? मेक इन इंडिया मिशन से। मेक इन इंडिया, जीरो डिफेक्ट, ठीक है। मेक इन इंडिया एक मिशन ऐसा है जो मोदी सरकार का है, जिसमें जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जिनको हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, उनको हम अब इंडिया में ही क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, और उसमें जीरो डिफेक्ट होगा और जीरो डिफेक्ट होगा, जीरो इफेक्ट उसका होगा। मतलब ये इसके बारे में है मेक इन इंडिया मिशन, जिसका लोगो हमारा क्या है, लॉयन, शेर। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में कौन सी मई को प्रारंभ नहीं की गई? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ष 2014 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, धान का, तो आप देख सकते हो वर्तमान में कितना है। धान पैडी जिसको हम बोलते हैं, और इसी के अंदर से चावल निकलता है, तो 1410 प्रति कुंटल है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, ठीक है, एमएसपी जिसको हम कहते हैं। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, किसका कथन है? जेबी से का। जेबी से का। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर जे के मेहता हैं। भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि पर, ठीक है। भूरी क्रांति उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि पर, जो हमारे फर्टिलाइज़र होते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? 14 जनवरी 1965। ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 14 जनवरी 1965। निम्नलिखित में से किस मुद्रा का अगस्त 2015 में अवमूल्यन किया गया? ठीक है, तो ये चीनी युआन था। चीन में युआन होता है, ये ध्यान रखना है। जापान में येन होता है, यूएस में डॉलर होता है, और यूरोप में क्या होता है, यूरोप के देश क्या करते हैं, उनकी एक संयुक्त करेंसी है, ठीक है, उसको यूरो बोलते हैं। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? संघाई में। संघाई चाइना में है, ठीक है। ब्रिक्स ब्राज़ील, इंडिया, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, इसमें 5 कंट्री आती है। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है, जो हमारा एमएसपी होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है हर साल, ठीक है, एमएसपी। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1450 प्रति कुंटल। वर्तमान में इसमें बदलाव हो सकता है। वर्तमान वर्ष 2014-15 में पिछले वर्ष की तुलना में भारत का सकल खाद्यान्न लगभग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहाँ पर है? तो ये आपकी लसाल गांव, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। लसाल गांव सबसे बड़ी प्याज मंडी वहीं पे ही है, लसाल गांव महाराष्ट्र में।
और मुंबई क्या है, भारत की आर्थिक राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी भी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो चाइना नहीं है, ठीक है, चाइना नहीं है। बाकी बांग्लादेश हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, तुम्हारा भूटान हो गया, ठीक है, और तुम्हारा इंडिया भी सार्क का सदस्य है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक में, कटक उड़ीसा में है, ठीक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में, तो ध्यान रखना हमें, कटक, हाँ कटक उड़ीसा में ही है ना, ये ध्यान रखना है। एक बार इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप देख सकते हो, ये कटक कहीं गुजरात में तो नहीं है, अटक से कटक तक, तो इसको ध्यान रखना है कटक कहाँ पे। 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो गवर्नर, रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हो कि वर्तमान में भारत की रिजर्व RBI कौन है। माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो बिल गेट्स को कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट किंग। इसके बाद हम अंतिम क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? 10 वर्ष में, और 1871 में पहली बार जनगणना की गई थी लॉर्ड मेयो के काल में, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और अंतिम बात 2011 में हमारी जनगणना हुई थी भारत की, उसके बाद अभी हुई नहीं है अभी तक, क्योंकि कोरोना काल आ गया था। तो अब वर्तमान में होने वाली है इसकी जनगणना, ठीक है। और जनगणना के द्वारा भारतीय जो इंडियन गवर्नमेंट होती है वो आंकड़े एकत्रित करती है जो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत कार्य योजनाएं बनाने में काम आती है, अलग अलग स्कीम बनाने में काम आती है भारत सरकार को। तो फ्रेंड्स, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मैंने इसमें कहीं पे मिस्टेक करी हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे रिमेनिंग 50 क्वेश्चन। इस तरह से हम करते जाएंगे इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, और साथ में कहीं कहीं पे जो टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे उनकी मैं वीडियो भी बनाऊंगा डिटेल में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।